A car completed a journey of 400 km in 12 plus 1 by 2 hours. The first 3 by 4 of the journey was done at 30 km per hour. Calculate the speed of the rest of the journey. एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.1/2 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे में की गई। शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इसे कहते हैं समय और दूरी। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है। एसएससी सीपीओ 2016 से है ये। अब देखो दिया क्या है, कार जो है 400 किलोमीटर का यात्रा करता है। कितना में? 12.1/2 घंटा में, यानी कि 12.5 घंटा में। ठीक है, वह पहली जो है 3/4 भाग, यात्रा का 3/4 भाग, ठीक है, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से की गई, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है। तो पूछा कि बाकी यात्रा जो बचल है वो उसका गति क्या होगा। बाकी यात्रा जो करेगा, बाकी जो कार जो चलेगा, ठीक है, उसका गति क्या है, कितना स्पीड से वो चलेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो यूज होने वाला है, वो पहले देख लो कि क्या यूज होगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर कहें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हिंदी में अगर कहें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब करना क्या है, देखो 400 किलोमीटर की यात्रा क्या है, 12.5 घंटा में तय करता है। ठीक है, पूरी की पहली 3/4 यात्रा, यानी कि 400 किलोमीटर का 3/4 निकालते हैं। ठीक है, 400 किलोमीटर का 3/4 भाग, है ना। तो 400 किलोमीटर का 3/4 भाग निकालेंगे और उसमें से जो आएगा वो 400 किलोमीटर में घटा देंगे। उतना यात्रा जो हो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, अगर देखो 400 किलोमीटर का 3/4 भाग क्या होता है। 400 किलोमीटर का 3/4 भाग, ठीक है, कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ही की गया था। तो इसको निकालते हैं। तो ये होगा 400 गुना 3/4, कट गया 100 बार में, तो कितना हो गया 3 गुने 100 इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। अब ये 300 किलोमीटर जो चलता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, 300 किलोमीटर, हाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो यात्रा इसका राह कितना गया, तो रिमेनिंग जर्नी कितना हो गया इसका, रिमेनिंग जर्नी या बाकी यात्रा, रिमेनिंग जर्नी कहो या बाकी यात्रा को, रिमेनिंग जर्नी या बाकी यात्रा, बाकी यात्रा दूरी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बाकी यात्रा या बाकी दूरी, चलो बाकी दूरी, तो कितना हो गया 400 माइनस 300, 400 माइनस 300, तो कितना रह गया 100 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि 100 किलोमीटर ये किस स्पीड से चलेगा। तो किस स्पीड से चलेगा तो वो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें करना क्या है, 100 किलोमीटर का दूरी जो है किस स्पीड से चलेगा। तो उसके लिए ये जो पूरा दूरी कितना में तय कर रहा है, 12.5 घंटा में, है ना। पूरा दूरी जो तय कर रहा है वो 12.5 घंटा में। अब 400 किलोमीटर में 300 किलोमीटर का दूरी तय किया। ठीक है, 300 किलोमीटर का दूरी तय कर चुका है। तो 300 किलोमीटर का दूरी जो तय किया है वो हम क्या करेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से किया है। तो 300 किलोमीटर के लिए यहां देखो, 300 किलोमीटर के लिए 300 किमी के लिए, है ना, पहली यात्रा के लिए 300 किलोमीटर के लिए दूरी कितना हो गया, दूरी तो 300 किलोमीटर हो गया, है ना।
और इसका स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सो स्पीड यानी कि दूरी चाल, सो चाल अगर बोले तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, है ना। सो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय किसके लिए 300 किलोमीटर जो दूरी तय किया उसके लिए समय निकल रहा है, ठीक है, पूरा के लिए नहीं। तो इसके लिए समय कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी बटे चाल कितना है, दूरी कितना है 300 और चाल है 30, तो कितना आ गया कट के 10 किलोमीटर, है ना। यानी कि 10 किलोमीटर बोले 10 आवर, 10 आवर्स। यानी कि ये जो 300 किलोमीटर दूरी जो तय कर रहा है वो 10 आवर लग रहा है, ठीक है। तो 12.5 घंटा में 10 घंटा ही खा गया, है ना। इसी में 300 किलोमीटर दूरी में ये 10 घंटा खा गया। तो बाकी दूरी के लिए समय कितना बचा, अब देखो बाकी दूरी के लिए रिमेनिंग जर्नी, तो बाकी दूरी के लिए समय कितना बचा, समय बराबर समय यानी कि टाइम जिसको कहेंगे, टाइम बराबर कितना है, बाकी दूरी के लिए समय कैसे निकालेंगे, तो 12.5 घंटा में ये 10 घंटा चल गया, तो 12.5 में 10 घटा देते हैं, तो ये कितना होगा 25/2 इसको बोल सकते हैं। 25/2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2, 25 माइनस 20, है ना। तो ये कितना हो गया 5/2 आवर, 5/2 आवर, 5/2 आवर्स। अब देखो इसके लिए समय कितना निकला 2 घंटा, और यात्रा और कितना करना है, यात्रा जैसे 300 किलोमीटर कर लिया तो कितना करना है, देखो यहाँ बाकी दूरी है ना जी, बाकी दूरी कितना है 100 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस इसका 100 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर 100 किलोमीटर। अब पूछा क्या है कि बाकी यात्रा करने में इसका स्पीड क्या होगा, तो देखो डिस्टेंस हो गया दूरी और समय भी है, तो अब हम इसके लिए स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, d/t। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर और टाइम कितना है 5/2 आवर, है ना। 100 किलोमीटर, यहाँ यूनिट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, कैलकुलेशन के बाद लिख देंगे। चलो तो इसको लिख सकते हैं 100/5 गुने 2, 5 भी से 100, कितना बच गया 20 गुने 2 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर से ये चलेगा। बाकी का जो दूरी है यानी कि 100 किलोमीटर जो बाकी दूरी है वो दूरी वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, है ना। क्या किया इसमें देखो प्रोसेस क्या था कि टोटल दूरी कितना चला है 400 किलोमीटर, है ना, और कितना 400 किलोमीटर का जो दूरी है वो 12.5 घंटा में चला है। तो पहली दूरी 3/4 भाग, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल गया है। तो पहले 400 किलोमीटर का 3/4 भाग निकाल लिया, 300 आया, 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर आया तो 400 में 300 माइनस कर दिए क्योंकि इतना दूरी चला है, बाकी दूरी ये हो गया, बाकी दूरी ये 100 किलोमीटर, ठीक है। अब इतना दूरी ये चला है, 300 किलोमीटर का दूरी कितना चला है, 300 किलोमीटर का दूरी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो इसके लिए समय कितना लगेगा निकालनी, समय बराबर दूरी बटे चाल 10 घंटा लगा, ठीक है। तो बाकी दूरी के लिए क्या लगेगा समय, बाकी दूरी के लिए समय जो रह गया है वो है 5/2 घंटा, ठीक है। अब देखो जो रिमेनिंग चाल है वो किस स्पीड से चलेगा, तो दूरी कितना था रिमेनिंग 100 किलोमीटर और जो समय है वो कितना है 5/2 आवर्स। तो चाल निकालनी है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टाइम 5/2 आवर्स, कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। सो ये था टॉपिक।